देश के, हम उनके शिष्य रहे हैं। कॉलेज में भी बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चरर हमारे रहे हैं। हमारे देवगढ़ में भी बहुत अच्छे चित्रकार हुए हैं। सारा वातावरण हमारे यहाँ चित्रकारिता का है। पहले भी था, आज भी है। और यहाँ पर एक हेरिटेज होटल है, ताजमहल है, वहाँ पे अच्छे-अच्छे चित्र हैं और एक पोर्टफोलियो भी बना हुआ है। हमारे जो राजा थे नाहर सिंह जी, उन्होंने वो पोर्टफोलियो तैयार करवाया है और यहाँ के जो चित्रकार है वो फेमस है वर्ल्ड में। ये चौथा, बगता, कमला, इस तरह की चित्रकारी अच्छा, देवगढ़ में नहीं, है, उससे प्रभावित है। मैं ये जानना चाहता था, अच्छा आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? शांतिलाल जोशी। शांतिलाल जोशी। ये तो पहले पहले तो मुझे जी, लगा शांतिलाल कोई लेडीज का नाम होता है, लेकिन चलिए आपका नहीं हमारे जी। हमारे यहाँ जेंट्स का होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। राजस्थान में। अच्छा, शांतिलाल जोशी जी, जी, आप, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको बचपन में रुचि जागी कैसे? माने कि आपको बचपन से बहुत से बच्चे लोग बचपन में ड्राइंग बनाते हैं, या कला के प्रति झुकाव होता है, लेकिन आगे चल के तो वे नहीं देखते कुछ चित्रकार बन गए। आपको कब से यह चित्रकला के प्रति झुकाव हुई, और आप कब से आपको लगा कि हम चित्रकार बनने की ओर ही ये इस पेशा को अपनाएं? क्योंकि आप शिक्षक भी बने हैं तो चित्रकला में बने। यह जी, मैं जानना चाहता हूँ ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वह इस बात को महसूस कर सके कि एक व्यक्ति किस तरह से चित्रकार या कलाकार बनता है। जी, जब हम छठी क्लास में पढ़ते थे उस समय से ही हम चित्रकला ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारे स्कूल में चलता है उससे बहुत प्रभावित रहे। वहाँ पे जो कला कक्ष है उसकी प्रदर्शनी हम चुपके-चुपके जाके देखते थे, छोटे थे। फिर धीरे-धीरे हम अंदर जाना शुरू किया। फिर उन कोरोने में हमको थोड़ा प्रोत्साहन दिया। फिर 9th क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट वही लेके गए थे हमें कि इन-इन लड़कों को हम चित्रकला में रखेंगे। और वहाँ से 6th तक चित्रकला ही रही। फिर नाथद्वारा जो आप जानते हैं राजस्थान के अंदर श्री नाथ जी का केंद्र है, पुष्टि जी मार्ग का, वहाँ मैं पढ़ा हूँ कॉलेज के अंदर। सेठ मकरदास बिरानी कॉलेज नाथद्वारा में। वो पूरा वातावरण वहाँ पर चित्रकला का है, श्रीनाथ जी का है, पिटवाई का है, जो मानी हुई पेंटिंग है, विश्वविख्यात है चित्रकला, न वो सबसे प्रभावित हुए हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप जो चित्र बना रहे हैं उसमें जी, उसको उसको आप क्या किस नाम से दीजिएगा, कैसे? हमने देखा कई रंगों का अद्भुत संयोजन आपने किया है, और आप बच्चों को भी सिखलाते रहे हैं, तो इस चित्र को आप क्या नाम देना जी। चाहिएगा? मॉडर्न आर्ट देना चाहिएगा या स्थूल आर्ट देना चाहते हैं, कैनवास, किस नाम से आप इसको? ये सर एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्तन कला है। अमूर्तन कला मूर्त कला से थोड़ा भिन्न है और ये इसका आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, अमूर्त कला का। जी जी। और हमारे जो 2-3 प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, उनके हम सानिध्य में रहे हैं, उनसे हम काफ़ी प्रभावित होकर के इस कला की तरफ बढ़ गए। अच्छा, आप अपने जीवन में किस किस किन किन चित्रकारों से प्रभावित हैं? अब आज के समय में मैं मैं देख रहा स हूँ अमूर्त कला, आपने जो बोला, मैंने अपने विचार भी आपके चित्रों पर दिया है। आप नहीं देख पाए होंगे, फिर से जी, फेसबुक पर, इस पेज पर यह कार्यक्रम लाइव हो रहा है, आप बाद में देखेंगे। मैंने जी। लिखा है कि अमूर्त को मूर्त करने की एक जो कला होती है वो चित्रकला की खासियत होती है, और मैं भी चित्र बनाता रहा हूँ। आप शायद मेरी कलाकृतियों को देखते होंगे तमाम पत्रिकाओं मैं में। बराबर देखता हूँ, मैं बराबर देखता हूँ मैं। जी मैं जी। बहुत समय से जान रहा हूँ मैं बराबर फेसबुक के ऊपर। जी जी। तो चलिए, मैं तो, आपकी चि जी, तो आप तो शिक्षक रहे हैं। पता नहीं मेरी कलाकृति आपको कितनी अच्छी लगती होगी, बुरी लगती होगी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपने एक जो नाम दिया अमूर्त, वो बहुत अच्छा हमको लगा, जी, कि अमूर्त से मूर्त की ओर जो आदमी बढ़ता है, जी, तो वो एक जो कला है, और आज सबसे अधिक यही लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद इसलिए कर रहे हैं कि तमाम पत्रिकाओं में आप देखिए कि चाहे वो देश के किसी प्रतिष्ठित चित्रकार हो, उनकी वैसी वैसी सारी कलाकृतियाँ हैं। यही जी यही जी। चल रही सब, जी सही जी। है। अभी साहित्य अमृत के कहानी विषांग में मेरे 75 चित्र आए थे, तो लगभग उसी तरह के अमूर्त चित्र हैं। और जी, इसलिए मैं, जी, मुझे भी लगा कि आज जो यह चित्रकला की जो एक नई शैली चली है, उसमें आप लोग बहुत अच्छे काम करें। जी। जैसे मैंने मंच पर संदीप राजसिनकर को भी लाया है। हमारे पास विज्ञान व्रत जैसे चित्रकार भी आए हैं। हमें लगता है विज्ञान विज्ञान व्रत के चित्रों को आपने देखा है कि नहीं? कौन से सर? विज्ञान व्रत। विज्ञान वृत्त जी। सर मेरे को नहीं ध्यान में नहीं है। नहीं देखे, वो उनका चित्र बिल्कुल आपके जैसा लगता है, इसलिए मैं कभी आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा।
आपने कभी कोशिश किया है कि आपकी कलाकृतियाँ मुख्य पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हो या किसी पुस्तक में प्रकाशित हो? आप कृपया संक्षिप्त में बताने का कष्ट कीजिए कि आपकी कलाकृतियाँ कहाँ-कहाँ प्रकाशित हुई है और आप इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? ज्यादातर ई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही है अभी, और राजभाषा हिंदी, रेल राजभाषा हिंदी में भी 2-3 हो चुकी है, और छोटी-मोटी पत्रिकाओं में भेजता रहता हूँ। अच्छा, और वो इस पैसे के लिए नहीं भेजता सर, पैसे के लिए नहीं भेजता हूँ मैं। जी, जी। वो तो पैसा मैं जहाँ अपने मिलना आनंद के लिए भेजता वो तो मेरी भी यही जुनून रही है शुरू से और पैसा जहाँ मिलना होता है वो हूँ। तो अपने आप मिलती है। उसके लिए आप रेल राजभाषा तो मेरी अपने विभाग की पत्रिका है। मैं भी रेलवे में काम कर चुका हूँ जी, और जहाँ 2 भी 2 कृतियाँ आई उसमें सर। जी, जी। अभी 2 कृतियाँ उसमें आ चुकी है। जी, जी। चलिए बहुत-बहुत बधाई आपको कि आपको 2 कहीं से आपको सम्मान पुरस्कार भी मिले हैं क्या कलाकृति पर? नहीं सर, इस तरफ मैं नहीं गया अभी तक। मैं अपनी मौज में ही काम करता हूँ, और अभी अभी भी बाहर आया हूँ। साल 2 साल से ही मैं बाहर निकला हूँ अपने आप से बाहर, बाकी मैं अपने अंदर ही था पहले। अच्छा, स्टूडेंट, मैं, मेरा स्कूल, यहाँ तक ही सीमित था। तो आप अपने बच्चों को भी यही पहले इस तरफ ध्यान ही नहीं गए। बच्चों को भी आप और जैसे बच्चों को मूर्त रूप का चित्र भी सिखलाते हैं कि केवल अमूर्त चित्रों को सिखलाते हैं? दोनों 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 सिखलाते हैं। चलिए वो बहुत अच्छी दोनों, बात है कि एक आप तो एक होता है रियलिस्टिक, जी, एक रियलिस्टिक पेपर है, उसको वो वो है, एक अपने ये अमूर्त वाला है। जी, 11th में अमूर्त वाला है, और 12th में रियलिस्टिक है। दोनों सिखानी पड़ती है, और काफी प्रयोग करके सिखाते हैं। वैसे ब्लैक बोर्ड पे बहुत ज्यादा आनंद आता है रेखांकन करने में। बच्चे काफी प्रभावित हुए, अच्छा। बहुत खुश होते हैं वो, आज भी वो याद करते हैं। अच्छा ये तो सौभाग्य है कि आपको शिक्षक की नौकरी मिली चित्रकला के प्रति। आपको लगता है कि इसमें कोई ये जीवन ऐसा बहुत सारे चित्रकारों को तो यह अवसर नहीं मिल पाता है। उनको लगता है कि चित्रकारी करने से उनको जीवन यापन नहीं हो सकता। तो आपको इस विषय में क्या अनुभव अनुभव तो खैर आपका अच्छा रहा है चूँकि आप शिक्षक रहे हैं। लेकिन आप और लोगों के बारे में ऐसा क्या सोचते हैं? हाँ सर, अभी पिछले करीब 20 सालों से चित्रकारिता से पैसा आना लोगों का बंद हो गया, और वो बहुत से चित्रकार ठप हो गए, एकदम फेल हो गए, क्योंकि उनका व्यवसाय ही खत्म हो गया, क्योंकि ये सारा डिजिटल काम हो गया, कंप्यूटर काम हो गया है, तो उनकी डिमांड नहीं रही। तो वो चित्रकार अभी एक तरह से रुक गए बेचारे, उनका पैसा खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया था। काफी लोग इससे निराश होके बैठे हुए हैं आज। जी, जी। तो मुझे लगता है कि ये इसको एक बहुत मुझे लगता है कि बड़ी इसको घटना है। मुझे लगता है यदि इसे शौक के रूप में अपनाया जाए तब इसे एक जी, कलात्मक रूप से हम इसको एक सृजन के रूप में इसको हम जीवंत रख सकते हैं मेरी समझ जी, से। सृजन तो मौलिक रूप से खुद की उपज ही होती है। जी, सृजन करके किसी कला को जिंदा रखना, उसमें रुचि लेना, उसका आनंद लेना, उसमें अपना समय देना, ये एक ये समझिए आप, एक ऊपर वाले का गुण होता है, वो जो अपने में डेवलप है, उसको अपन अगर पकड़ लेते हैं तो चलते रहते हैं, नहीं पकड़ेंगे तो छूट जाएंगे पीछे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मंच पर आके इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। हम आपसे अलग से फिर हम चाहेंगे कभी भेंट वार्ता आपसे लें और उसको हम यूट्यूब पे भी प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। ये तो अभी हमारा चित्रकला प्रदर्शनी जी, जिसमें आपकी कई कलाकृतियाँ हमने दिखलाया है। अब तक आप जाते-जाते आपसे 1-2 सवाल और पूछूँगा कि आप अब तक कितनी जी, कलाकृतियाँ बना चुके हैं? मैं सर लगभग अनगिनत है सर, उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। हाँ, अभी मेरे पास में 2-3 फाइलें तैयार हो रही है, जो मेरे सारे जो कलेक्शन थे, उनको मैं और मेरा एक 4 साल का पोता दोनों मिल के, और उसको ये मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह आपके बच्चे लोग भी चित्रकला के प्रति आपको देखकर प्रभावित है। और थोड़ा-सा ऊपर कीजिए तो कला के और थोड़ा-सा ऊपर कीजिए पेज को। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके बच्चे लोग बनाए क्या? ये सर डेमोस्ट्रेशन है, बच्चों को देने वाला डेमोस्ट्रेशन का है, सारा डेमो है। जी, जी। ये क्लासिक कोर्स के अंदर ही है।
एक्यूरेट है, ये रियलिस्टिक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कंपोजिशन है सर। जी जी, बहुत अच्छा कंपोजिशन। स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ था, शुरू में तब काफी रुचि थी पूरे देश में। जी जी, उस समय बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन देके इस तरह की कृतियां तैयार करवाई बच्चों से और एक एग्जीबिशन करवाया था स्कूल के अंदर। बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे ये हैं पेन कला के क्षेत्र में। ये पेन वर्क है सर, ये पेन वर्क है। जी, ये नीचे वाला। अपने सिंपल बॉल पेन है, ये जी जी, सिंपल बॉल पेन। ये आपका बनाया हुआ है? कंपोजिशन है ये आप जी, बनाए? ये मेरा बना है। जी, कंपोजिशन है, जी जी, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है सारे। टेक्सचर एक्सपेरिमेंट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाई दे रहा है सर? जी जी, मैं देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। अभी हमारा और भी संगीत का कार्यक्रम है। हम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मंच पर आकर एक छोटी सी इंटरव्यू देने के लिए। मैं आपसे फिर एक समय लूँगा और उसको मैं रिकॉर्ड भी करूँगा आपकी भेंट वार्ता को, और उसको हम यूट्यूब के लिए। फिलहाल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको विदा करना चाहेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप व्हाट्सएप से हटकर फिर आप फेसबुक पर आइए और हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको अवसर के लिए अवसर को धन्यवाद है सर। शांतिलाल जोशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आभार सर, आभार।